पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जापान के अंदर एक एस रैंक गेट खुल चुका है जहाँ के एस रैंक हंटर है वो रशिया के नेशनल लेवल हंटर से मदद मांगने गया। वो बंदा वहाँ पे कहता है कि तुम मुझे $10 मिलियन डेली के देना। और ये सुनकर जापान के हंटर कहते हैं क्या पागल हो गए हो क्या, $10 मिलियन डेली के। तो वो बंदा कहता है कि देखो तुम एक कंट्री बचा रहे हो, कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं। तो वो कहता है क्या तुम इतने ताकतवर हो भी रोक लोगे। तो वो कहता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम तुम्हारे पीछे 2 लूज़र खड़े उनको आराम से हरा दूंगा। और ये सुन के जो अपने हंटर है वो गुस्सा हो जाते हैं, वो तभी उनको रोक देता है ये बंदा सिर्फ अपने हाथों की पावर से। और हमें देख पाते हैं कि ये जो दोनों बंदे हैं वो हिल ही नहीं पा रहे हैं। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी पावर पे बिलीव कर रहा हूँ, हमारी मदद करना। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू बाहर निकल गया है और उसकी मदर पूछती है कि क्या मुझे कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं। तो जिन्वू कहता है कि नहीं कोई टेंशन नहीं है। और ये बोल के जिन्वू बाहर को निकल जाता है। और हम देखते हैं कि सिस्टम पे कैटनाइन टेम्पल की दिखा रहा है जो कि जिन्वू यूज़ कर देता है। और जैसे ही जिन्वू कैटनाइन टेम्पल के अंदर जाता है वो वहाँ पे सारी लाइट जलने लग जाती है। और जिन्वू कहता है कि एक बार फिर से मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ से सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार चीज़ें सेम नहीं रहेगी। और ये बोल के जिन्वू कहता है कि तुम ही हो ना इसके ट्रू सोर्स, बोलो जवाब क्यों नहीं देते, ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे। उधर हम देखते हैं कि जिन्वू इस मूर्ति को बोलता है जो कि अपने हाथ में पत्थर लिए खड़ी है। और वो मूर्ति बोलने लग जाती है कि तुम इतनी आगे आ चुके हो। और इधर हम देखते हैं कि यूरी ओरलोव जापान पहुंच गया है। और जापान के जो रिपोर्टर है वो पूछ रहे हैं कि तुम इस गेट को रोकोगे कैसे। तो वो कहता है कि मैं बस उस गेट के यार बार एक बड़ा सा गार्ड बना दूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास इतना माना है। वो कहते हो नहीं मेरे माना से नहीं, मैं ट्रक के माना क्रिस्टल बुलाऊंगा और वहाँ पे जो गेट के यार पर उनको खड़ा कर दूंगा और उनकी हेल्प से मैं उस गेट को रोक के सभी को बचा लूंगा। और ये बात सुन रहा होता है हमारे प्रेसिडेंट कोरिया के। और इधर हम सीन चेंज में देखते हैं कि जो अपना जो वू जिनचुल है उसको फ़ोन आया है डबल डंजन्स के रिलेटेड, जिन्वू ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इधर लाइट जल रही है और वो कहते हैं कि यही टाइम है। और इधर हम देखते हैं कि जो उसके पंख खुल चुके हैं मूर्ति के और वो पत्थर तोड़ के बोलता है कि फाइनली तुम इधर आ चुके हो। जिन्वू कहता है कि तुमने मुझे बुलाया। वो कहता है कि हाँ। जिन्वू कहता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। तो वो मूर्ति कहती है कि तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम खुद कौन हो। और जिन्वू को कहता है कि अगर तुम्हें ये सारी बातें जाननी है कि तुम्हारे पास ये पावर कैसे आई तो तुम्हें एक टेस्ट कंप्लीट करना होगा इन मूर्तियों को हरा के। जिन्वू इधर अपने शैडो सोल्जर बुलाता है, लेकिन तभी जो वो मूर्ति है वो एक चुटकी बजाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और वो सारी शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाती है। तभी जिन्वू कहता है कि लगता है मुझे ऐसे ही लड़ाई करनी होगी। और तभी जो सारी मूर्तियाँ वो जिन्वू पे हमला करती है और पहली मूर्ति जिन्वू के ऊपर एक स्वॉर्ड मारती है। और तभी जिन्वू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो देखता है कि स्वॉर्ड उसकी तरफ पूरी स्पीड से आ रही है। और तभी जिन्वू उस स्वॉर्ड को पकड़ता है अपने हाथ से, अपना हाथ ऊपर ले जाता है और स्वॉर्ड के ऊपर कोहनी दे के मारता है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड टूट जाती है। और वो जो स्वॉर्ड उसके हाथ में जो हिस्सा बच चुका है वो उसी बंदे के सर के अंदर घुसा देता है। और ऐसा करने के बाद जैसे ही वो मूर्ति अपने सर से वो हिस्सा निकाल रही थी जिन्वू उसके ऊपर किक करके उसको और अंदर धंसा देता है। उसके बाद जिन्वू के ऊपर एक मूर्ति और हमला कर रही थी, लेकिन जिन्वू अपनी डैगर से उसको रोक देता है और उसके ऊपर कूद जाता है और ऊपर कूद के अपनी डैगर से निकालता है और अपनी डैगर्स मूर्ति के सर के अंदर घुसा देता है। और वो देखता है कि उसके ऊपर एक एरो आ रही है पूरी स्पीड के अंदर। और तभी जिन्वू क्या करता है कि अपने डैगर से उस एरो को हवा के अंदर ही बीच के अंदर काट देता है और हवा के अंदर एक जंप लेके वो उस एरो के ऊपर किक मारता है। और जैसे ही उसके ऊपर वो किक मारता है वो एरो जो एरो चलाने वाले का सर के अंदर घुस के उसका सर ही फाड़ देती है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू की ऐसी मूवमेंट्स देख के जो अपनी मूर्ति है मेन वो जिन्वू की तारीफ कर रही है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो वैसे। और उसके बाद वो कहता है कि अभी टेस्ट ओवर नहीं हुआ, अपना जो मेन टेस्ट है अभी तो मेन टेस्ट शुरू होने वाला है। और हम देखते क्या है कि जो बड़ी मूर्ति है वो एक्शन के अंदर आ गई है। और हम देखते हैं भाई ये फेस, अगर तुम्हें ये याद नहीं तो तुम क्या कर रहे हो भाई साहब। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है जिधर जापान जो है वो कोरिया से मदद मांगने है, लेकिन अपना प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है क्योंकि वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। और ये सुन के जापान का बंदा घबरा जाता है। और तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें नहीं पता प्रेसिडेंट किसकी बात कर रहा है, बेसिकली जापान ने प्लान बनाया था
कि तुम्हें याद होगा कि जो अपने कोरिया के हंटर है वो एंट क्वीन को मारने के लिए वही गए थे। जापान के जो हंटर थे वो गार्ड कर रहे थे हर बार। उनका प्लान था कि जो वो एंट क्वीन है वो अपने कोरिया के हंटर मार देगी, जिससे जो कोरिया है वो अपनी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन रही है, क्योंकि उसके अंदर एस रैंक हंटर बढ़ते जा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन पाएगी। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि जिन्वू का थैंक यू, जो कि वहाँ पे टाइम पर पहुंच गया। तो उसके बाद देखते हैं हम सीन चेंज होता है और जो अपना जिन्वू है ये वहाँ पे मूर्तियों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। और हम तभी देखते हैं कि जो बड़ी मूर्ति है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाली होती है अपनी आंखों की लेजर से। और उसके बाद जिन्वू क्या करता है कि अपनी डोमिनेट टच जो स्किल है वो यूज करता है और दो मूर्तियों को ग्रैब कर लेता है। और वो क्या करता है कि जैसे ही वो लेजर उसकी तरफ आती है जिन्वू की तरफ, वो दोनों मूर्तियों को लेजर के आगे कर लेता है, एज अ शील्ड की तरह यूज करता है, जिसके कारण जिन्वू जो है वो बच जाता है। और इधर हम क्या देखते हैं, डोमिनेटर टच अपग्रेड हो चुकी है और अपनी फाइनल फॉर्म में अंदर आ चुकी है, जिसका नाम है रूलर्स अथॉरिटी। और इधर जो बीम का जो ब्लास्ट है वो खत्म होता है और इधर जो जिन्वू है वो यहाँ पे बच गया है। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही है, क्रीपी, पता नहीं क्यों। और जिन्वू क्या करता है कि अपनी स्पीड यूज़ करता है और जंप करता है बहुत ही पावरफुल। और इधर हम देखते हैं कि वो मूर्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मूर्ति जिन्वू के ऊपर तभी अपना जो फुट है वो रख देती है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है और मूर्ति ये देख के हैरान हो जाती है। और जिन्वू यहाँ पे अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो मूर्ति फिर से अपनी लेज़र बीम यूज़ करने वाली होती है, लेकिन जिन्वू अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और वो उसकी लेज़र बीम से बच जाता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये पैनल, ज़रा तुम इस पैनल को देखो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि एनीमे ये पैनल को मैच कर पाएगा, तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू यूज़ करता है 1000 कट्स, जिससे वो मूर्ति के चेहरे पे बहुत सारे कट यूज़ कर देता है, लेकिन वो मूर्ति स्माइल कर रही होती है। और तभी जिन्वू एक बड़ी सी जंप लेता है और मूर्ति के फेस के ऊपर कूद जाता है। और जैसे ही वहाँ पे वो कूदता है वो अपना पंच चार्ज करके उसके चेहरे पे इतनी ज़ोर से मारता है कि उसका इफेक्ट इस मूर्ति पे बहुत ज़ोरदार पड़ता है। और ये देख के जो अपनी जो दूसरी मूर्ति है उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो। और इधर जिन्वू इधर एक और पंच मारता है और उसके बाद जिन्वू अपना तीसरा पंच इतनी ज़ोर से मारता है कि जो वो मूर्ति है वो इतने, उसका चेहरा टूट जाता है और वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू ने यहाँ पे सारी मूर्तियों को हरा दिया है। और जिन्वू उससे पूछता है कि अब मुझे अपनी ताकत का कारण बताओ। तो वो कहता है कि अभी टेस्ट ओवर कहाँ हुआ है, अभी तुम देख नहीं पा रहे कि मैं भी तो यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तुम मुझे हराओ, चलो जल्दी से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूर्ति के जो पीछे के जो पंख है वो हाथ के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और तभी जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। तो वो मूर्ति कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए आंसर दे ही देता हूँ, मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ। क्या तुम ये आंसर सुन के खुश हो? और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डंजन के बाहर का सीन, जहाँ पे वो जिनचुल आ चुका है और वो कहता है कि कोई और गिल्ड मदद करने के लिए आ रही है क्या, कोई एस रैंक हंटर आ रहा है। तभी हमें पता चलता है कि चाइन और जो जिन आ रहे हैं जो कि हंटर गिल्ड के हैं। इधर हम क्या देखते हैं कि जो मूर्ति है वो खड़ी है और अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती है। और हम क्या देखते हैं कि वो जिन्वू के पास आ जाती है और जिन्वू के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है। जिन्वू अपना हाथ तो आगे कर लेता है, लेकिन पंच का इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि वो जिन्वू को बड़ी ज़ोर से लगता है, और जिसके कारण जो जिन्वू है वो सामने दीवार के अंदर जाके टकराता है और जिसके कारण उसके जो मुंह से है वो ब्लड आ जाता है बाहर। लेकिन जो मूर्ति दूसरा पंच यूज़ करती है, जिन्वू बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। तभी उसके ऊपर और पंचेज इस्तेमाल होते हैं और भाई साहब पंचेस का बराज आ जाता है अचानक से ही। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू उसके एक पंच से बच चुका है और वो क्या देखती है कि जिन्वू उसके पंचेस से बच रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है, और जिन्वू इधर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और तभी मूर्ति कहती है कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो तुम। और इधर हम क्या देखते हैं कि जिन्वू को पंच लगता है और जो अपनी जो क्रिएटर मूर्ति है वो हंस रही है। और हम तभी क्या देखते हैं कि जिन्वू एक पंच से बचता है और इसके मुंह पे, क्रिएटर के मुंह पे जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। और इधर जो अपना क्रिएटर कहता है कि मेरे को लगता नहीं मैं एक इंसान से लड़ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे देख के। और इधर हम देखते हैं कि जिन्वू का जो आधा चेहरा है वो ब्लड के अंदर फील हो चुका है और जिन्वू कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ताकतवर हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो क्रिएटर है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने आ रही है। जिन्वू अपना डोमिनेटर टच यूज़ करता है और वो क्रिएटर भी यूज़ करता है, जिसके कारण वहाँ पे सेंटर के अंदर इतना ज़ोरदार इम्पैक्ट होता है और वो दोनों ही उसके फोर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। और तभी क्रिएटर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने 8 हाथों के अंदर एक एक हथियार ले लेता है और जिन्वू कहता है कि तुमने आखिर मुझे इतनी ताकत दी कैसे,
तो वो मूर्ति है वो कहती है कि मैं बस इस क्रिएटर का डिज़ाइनर हूँ, ताकत देने वाला नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्वू है वो यहाँ पे तैयार है फाइट के लिए, और जो क्रिएटर है वो उसके ऊपर अटैक कर लिए पहले आ जाता है, और वो वहाँ पे सारे जो हथियार है वो जिन्वू के ऊपर मार देता है। लेकिन जिन्वू है उससे बच जाता है और उसको बराबरी की तगड़ी फाइट देता है। और इधर हम क्या देखते हैं, जिन्वू कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसका हर एक अटैक दिख रहा है, मेरी सेंसेस तेज हो गई है, मेरी अटैक स्पीड तेज हो गई है, मैं ताकतवर हो गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू सारे अटैक्स को आराम से डोज कर पा रहा है, और ये देख के क्रिएटर हैरान हो जा रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, और क्रिएटर कहता है कि इतना तेज़ कैसे, और वो जिन्वू उसका एक हाथ निकाल के तोड़ देता है। और वो कहता है कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि क्यों तुमने सिस्टम की तरफ से चूज़ किए गए हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी मूर्तियों को बुलाता है, बड़ी मूर्ति भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जिन्वू ये देख के काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि टाइम भी सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड रह गए। अगर जिन्वू ने इतने टाइम में नहीं रहा तो जिन्वू वैसे ही मर जाएगा। तो भी जिन्वू अपना डोमिनेटर टच यूज़ करता है और सारी मूर्तियों को दूर फेंक देता है। और तभी जिन्वू पूरी स्पीड के अंदर अटैक करने के लिए जाता है, और वो बड़ी मूर्ति है वो जिन्वू के ऊपर पंच करती है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है और वो सीधा क्रिएटर के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। और वो क्रिएटर के 4 हाथ काट देता है उसी टाइम पे, और क्रिएटर भी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और जिन्वू पीछे देखता है कि उसके पीछे एक शील्ड वाला बंदा है, और ये देख के जिन्वू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये वही बंदा था जिसने जिन्वू का पैर काटा था पहले। और जिन्वू उसको गुस्से के अंदर सिर ही फोड़ देता है। और जो क्रिएटर है वो जिन्वू के ऊपर बड़ा गुस्सा होता है, और जिन्वू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसके एक और हाथ तोड़ देता है। और इतना सारा वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं कि हम तभी देखते हैं कि जिन्वू जीत गया, और क्रिएटर कहता है कि मैं हार गया हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ठोक के जाना, लाइक ठोक के जाना, ठीक है। अगले वीडियो भी जल्द से जल्द आने वाली है।